नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। गुप्त नवरात्रि की जब बात आती है और माघ महीने की गुप्त नवरात्रि बहुत ही उत्तम नवरात्रि होती है। और गुप्त की जहां बात आती है तो कुछ ऐसी चीजें, ऐसी विद्याएं हमारे पास हम हासिल कर सकते हैं जिससे जो शांत रह करके, गुप्त रह करके अपने सारे निदान हम पा सकते हैं। अब जैसे कई बार हम पॉजिटिव एनर्जीज क्रिएट करते हैं, उससे हम अपने पूरी बॉडी के 7 चक्रास को हील करते हैं। लेकिन जब हम अंगों की बात करते हैं और पूरा सुरक्षित रहने की बात करते हैं, स्वस्थ रहने की बात करते हैं, तो गुप्त नवरात्रि में खास करके आपकी पूजा विधि विधान से हमारे शरीर के सारे अंगों की रक्षा होती है, सुरक्षा होती है। अब अंगों में बात करते हैं जब आप, तो 2 आंखों की बात करते हैं, फिर हमारे 2 कान, नाक के 2 छेद, गुप्त आंग, मुख, यानी इनकी सुरक्षा, इनकी रक्षा बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब जब कानों की बात आते हैं तो ऊपर से क्लीनिंग है, लेकिन अंदर सुनने की शक्ति। आंखों की बात आती है तो ऊपर से तो अच्छे दिखे, लेकिन उनका विजन बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी नजर बहुत अच्छी होनी चाहिए। नाक की अगर हम बात करते हैं तो ऊपर से नाक की शेप तो अच्छी दिखे, लेकिन उनकी स्मेल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। गुप्तांग की बात करते हैं तो हमारा पूरा नर्व सिस्टम कंट्रोल होता है वहां से। और बात आती है हमारे मुख की, कि वाणी देखने में, बोलने में जितने अच्छे लगते हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट भी ज्यादा अच्छा रहना चाहिए। यानी दूसरा अगर आपकी वाणी को सुने तो उसे आनंद आना चाहिए, ना कि एकदम तमतमाता हुआ गर्म हो जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के हम पूरे शरीर की ही जब हम बात करते हैं तो हमारे सारे शरीर को स्वस्थ रखना, सुरक्षित रखना, इसके लिए गुप्त नवरात्रि में कुछ खास विधियां विधान किए जाते हैं। गुप्त नवरात्रि की जब हम बात करते हैं तो बहुत एकांत रह करके मनन करना, यानी गुप्त तरीके से ही हर विद्या को हासिल करना, गुप्त रह करके ही पूजा पाठ करना, गुप्त रह करके ही मनोकामना मां तक पहुंचाना और मनोकामना मां से पूर्ण करवाना, यानी पूरी भी करवाना। और फिर आती है बात हमारी 6th सेंस, यानी 6ठी इंद्री का जागृत करना। अब ये 6th सेंस जो होती है, ये कैसे जागृत होती है? एकाग्र होकर के, एकल बैठ करके, यानी अकेले बैठ करके पूजा विधि विधान, मन अपना कंट्रोल करना, अपनी बॉडी को कंट्रोल करना, अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल करना, फिर पूजा पाठ करना, फिर अपनी ऑरा को क्लीन करना, फिर अपनी 6th सेंस को जागृत करना। ये सारी चीजें जो कंसर्न रखती हैं, ये गुप्त नवरात्रि के साथ बहुत गहरा संबंध रखती हैं। और गुप्त नवरात्रों में खास करके गुप्त रह करके जब हम विद्याएं करते हैं तो वहां सिर्फ और सिर्फ अपने चक्रा को हील नहीं करते हैं, अपने पास एक खास एनर्जी को भी हम बुलावा देते हैं, आगमन करते हैं अपने पास। 9 देवियों की शक्ति तो आप लेते ही लेते हैं, 10 महाविद्याओं की शक्ति आप हासिल करते हैं। फिर आती है बात कि आप कौन सी शक्ति लेना चाहते हैं, उसका कंसर्न है किसी खास विद्या के साथ। खास महाविद्या को अगर आप आह्वान करना चाह रहे हैं, उसकी शक्ति हासिल करना चाह रहे हैं, लेकिन वो शक्ति तब आती है जब आप उस विद्या का सही यूटिलाइजेशन करने का मां के साथ संकल्प करते हैं। अब तीसरी बात आती है कि साधना, सिर्फ एक एनर्जी हमें क्रिएट करनी, अपने आसपास एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करनी जिसे पार ना कर सके कोई तंत्र, ना मंत्र, ना यंत्र। तो ये चीजें भी गुप्त नवरात्रि में ही की जाती हैं। ऐसे लोगों को अपने आसपास एक चक्रा डेवलप करना चाहिए,
अब उसके लिए क्या करना चाहिए, किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, कौन सा खास मंत्र है जो आपको करना चाहिए और किस समय आपको उस मंत्र को करना चाहिए, ताकि मां आपको आशीर्वाद भी दे, मां आपको सुरक्षित भी रखे, मां आपके चक्रास को हील भी करे, मां आपके इर्द गिर्द एक ऑरा, पॉजिटिव ऑरा जरूर क्रिएट करे। सबसे पहले 10 महाविद्याओं के नाम आपको जरूर लेने चाहिए, यानी इसका स्मरण। अब कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारी चीजें हम नहीं करते हैं, जैसे हम जरूरी नहीं होता कि हम 40 भी पढ़ लें, हम सप्तशती भी पढ़ लें, हम हर चीज पढ़ लें, लेकिन हमें ये चक्रास को हील करने के लिए कुछ बेसिक मंत्रों के जाप हम जरूर कर सकते हैं। ओम एंग, ओम एंग, अगर खाली आप इस मंत्र का भी जाप करते हैं तो भी आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द बहुत एनर्जी क्रिएट हो जाती है। फिर आती है कि बात की सिर्फ और सिर्फ अगर आपने अपनी क्लीनिंग, ऑरा क्लीनिंग करनी है, तो कुछ समय शांत रह करके, बैठ करके, मां के समक्ष घी का दीपक जला करके, प्रज्वलित करके, आपने स्वयं को एक सरेंडर करते हो, जीरो यानी शून्य पे रख करके सिर्फ और सिर्फ ध्यान लगाना है, लगन लगानी है मां के प्रति। इससे भी आपकी काफी एनर्जीज जो होती हैं वो कंट्रोल आती हैं और आपके सारे कष्ट जो है वो दूर होते हैं। गुप्त नवरात्रि सिर्फ और सिर्फ आपके मनवांछित फल देने के लिए नहीं होती, आपकी एनर्जी इस कदर क्रिएट करती है कि अगर हमें किसी भी तरीके की कोई परेशानी, दिक्कत हो, हम उन सारी समस्याओं को फेस करते हुए, उन सारी समस्याओं को मुंह तोड़ जवाब देते हुए अपने मिशन की तरफ अग्रसर रह सकते हैं, यानी आगे बढ़ते जाते हैं, मुड़ करके नहीं देखते हैं। और ऐसे लोग एनर्जी भी पॉजिटिव रखते हैं, ऑरा भी पॉजिटिव करते हैं और अपने मिशन को भी क्लियर रखते हैं और अपने जीवन को सही बनाने के लिए अग्रसर होते जाते हैं, कदम आगे ही बढ़ाते जाते हैं। मां के मंत्रों का जाप, जैसे ओम एंग, सिर्फ इस मंत्र का जाप आपने हर दिन 9 दिन लगातार सुबह और रात्रि में जरूर करना है। अब रात्रि की जब बात आ रही है तो 11:15 के बाद में आपने एक लाल आसन लेना है, उस पर बैठ करके आपने अपने हाथ में स्फटिक की माला लेनी है, उस पर ही ओम एंग मंत्र की ध्वनि से जाप करना है। लेकिन वो कमरा खाली एकदम से होना चाहिए, कोई नहीं होना चाहिए वहां पे। अपने पूजा स्थान पर आप बैठ सकते हैं, लेकिन अगर आप ध्वनि से क्रिएट नहीं करना चाहते हैं तो आप शांत मन से ही अपने ओम एंग मंत्र के जाप करते हैं। लेकिन 11 माला जाप आपने हर दिन हर रात्रि में करने हैं, 11 माला जाप हर दिन हर रात्रि में करने हैं। और उसके बाद 9वां दिन जिस दिन होगा, 9वीं रात्रि जिस दिन होगी, 9वीं रात्रि को आपने 10वीं रात्रि का संकल्प लेते हुए, यानी 10वीं रात्रि तक 10 महाविद्याओं का 10वीं रात्रि तक ही आपने कंप्लीट करना है। लेकिन 10वीं रात्रि को आपने हवन जरूर करना है, अपने घर में कपूर से हवन करना है और साथ के साथ आपने जितनी भी बार मंत्र का जाप करना है, इतनी बार एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा आपने डालते जाना है। लेकिन साथ के साथ आपको काली मिर्च का प्रयोग जरूर करना है। अपने इर्द गिर्द चारों कोनों में आपने 4-4 काली मिर्च रख लेनी है। जब ये हवन आपने सिर्फ और सिर्फ कपूर का हवन करना है, जब आप हवन कंप्लीट कर लें, ये चारों काली मिर्च जितनी भी है, यानी ये मिर्चें उठा करके एक लाल कपड़े में बांध करके हमेशा आपने अपने साथ रखने। इससे आपकी सुरक्षा भी होगी, एनर्जी भी क्रिएट होगी और आपके ऊपर कोई तंत्र बाधा कभी नहीं चलेगी, कोई आपको परेशान नहीं कर पाएगा। आप हमेशा सुरक्षित भी रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे, एनर्जेटिक भी रहेंगे, पॉजिटिव ऑरा के साथ रहेंगे और तंत्र बाधा से भी आप दूर रहेंगे। तो गुप्त नवरात्रि आपके जीवन में बहुत सारी सुख, समृद्धि और खुशियां लेकर के आए। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा
और मेरी आने वाली वीडियो का आपने इंतजार जरूर करना है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।